एक शब्द जिससे कि हमें इंटरनेट पे काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और काफी सारी जगह पे डराया भी जाता है, उसका नाम है कर्म। मैक्सिमम रेमेडीज में कहते हैं कि आपके कर्म ऐसे थे इसलिए ये मिला, आपके कर्मों में नहीं था इसलिए आपको नहीं मिला। नेगेटिव हुआ तो कर्म, कुछ समझ में नहीं आया तो कर्म। आखिर कर्म करते क्या हैं, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। कर्म है जिसे हम इंग्लिश में एक्शन कहते हैं। ये 3 टाइप में आते हैं, मेंटल, वर्बल, एक्शनल। मनसा वाचा कर्मणा। आप मन में कुछ सोचते हैं वो भी एक कर्म है, आप जबान से कुछ बोलते हैं वो भी एक कर्म है, आप हरकतों में कुछ करते हैं वो भी एक कर्म है। कई लोग कई बार हमसे बात करते हैं कि सर जिंदगी में हमने कहीं किसी का नेगेटिव नहीं करा, हम नेगेटिव नहीं बोलते, हम नेगेटिव नहीं जाते, पर फिर भी लाइफ में पॉजिटिव नहीं होता। लाइफ में कई बार हमारे पास कुछ नेगेटिव रेपरकशंस होते हैं। मान लिया कि आपके एक्शंस आपने बहुत वाइजली लिए, आप अच्छे बिजनेसमैन की तरह से अपने एक्शन को रेगुलेट कर पाए, जबान पे आपने काबू पा लिया, आपको इतना होश था कि अगर मैं जबान से कुछ नेगेटिव कहूंगा कहूंगी तो उसका रेपरकशन क्या होने वाला है। पर मन को कौन समझाएगा? मन में तो आप आज भी वैसे के वैसे ही है ना, मन पे कोई फिल्टर नहीं होता। तो कर्म जो होते हैं वो 3 प्रकार से इफेक्ट करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। कर्मणा और वाचा को लोग रेगुलेट कर लेते हैं, बट मनसा को रेगुलेट नहीं कर पाते। जब तक मनसा रेगुलेट नहीं होता तब तक इंपैक्ट क्लियर नहीं होता। कोई पूजा, कोई अर्चना सिद्ध नहीं होती, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती यदि आप मन को रेगुलेट ना कर पाए। मनसा का खेल कर्म को बिगाड़ देता है। यदि वाचा भी खराब है तो और कहानी डिफिकल्ट, और यदि कर्मणा भी सही नहीं हुआ तो आपके ऊपर अब एक डेट क्रिएट हो गई। शुरुआत में आपने एक छोटा सा कोई अपराध किया, एक छोटी सी मिस्टेक करी, वो मिस्टेक से हिडियस क्राइम जब तक नहीं बनेगा, वो मिस्टेक से हायर लेवल ऑफ कर्म में जब तक नहीं आएगा, तब तक आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं आते। कहते हैं हिंदी में कि जब तक पाप का घड़ा बढ़ता नहीं है तब तक वो उलटता नहीं है। कर्म आपको तब रिजल्टेंट दिखाना शुरू करते हैं जब आपका कलेक्शन, डीड कलेक्शन बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि वो रिलीज पे आ जाए। अब कर्म हमारे पास खुद में 3 प्रकार और रखते हैं। एक कर्म वो जो आपके पास से आ रहे हैं, एक कर्म वो जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, एक कर्म वो जो आने वाले कल में आप करेंगे। जो पास से आ रहे हैं उन्हें कहते हैं संचित कर्म, जो आपने संचय करा है, कलेक्ट करा है। अब जो आप कर रहे हैं इसे कहते हैं क्रियमान कर्म, और जो इसका रेपरकशन आगे आएगा भविष्य में उसे कहते हैं आगामी कर्म। हम इसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लेवल पे भी देख सकते हैं। आपका पास्ट जो होता है वो आपके संचित पे डिपेंड करता है कि आपका कलेक्शन कितना है। फ्यूचर जो होता है आपका आगामी के ऊपर होता है डिपेंडेंट कि आपका क्या आने वाला है। मान लीजिए आप प्रेजेंट में कोई कर्म कर रहे हैं और आप इतने शिद्दत से कर रहे हैं, अपने कर्म में डूब के कर रहे हैं कि आप अपने कर्मों की हर लेवल को टच कर लिया, आपने डीपेस्ट इंटेंसिटी पे काम करा, पूरे मनसा वाचा कर्मणा से आपने कर्म करा। अब इस आज के कर्म से आपके कल के हो चुके मिस्टेक्स भी रिजॉल्व हो सकते हैं और रिजॉल्व हो जाएंगे। जब आप आज सही कर्म कर रहे हैं तो पास्ट को आपने धो दिया। आप आज सही कर रहे हैं तो फ्यूचर कैसा होगा? सही होगा। तो जो आपके क्रियामान कर्म होते हैं वो आपके संचित को और आगामी को दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, लोग अपने प्रेजेंट में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपने कर्मों को देखना ही बंद कर देते हैं। उन्हें दूसरों के करे हुए कर्म तो ध्यान होते हैं पर अपनी मिस्टेक्स आंखों के सामने होती ही नहीं। और कई बार अपने मिस्टेक्स के लिए वर्ड होता है कि हमसे तो हो गई, हम परफॉर्म नहीं कर पाए, हम इस लायक नहीं थे, मतलब अपने आप को तो एक्सक्यूज देकर साइड कर दिया। अब एक्शन का रिएक्शन तो आएगा ही आएगा।
चालाकी खेल के इंसान एक पल को जीत सकता है। होशियारी दिखा के इंसान एक टेम्परेरी मोमेंट को जीत सकता है। बट कर्म तो एटर्नल है, वो इस जीवन में भी है और आपके सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ के वो अगले जीवन में भी जाएगा। कर्म साथ नहीं छोड़ते, जब तक वो कंप्लीट नहीं होते वो साथ नहीं छोड़ते। जब हम कर्म थ्योरी पे बात करते हैं तो एक वर्ड आता है प्रारब्ध। अब प्रारब्ध को दो तरीके से यूज करा जाता है कि जो आगामी कर्म है, जो आने वाले हैं, कई बार उन्हें प्रारब्ध कहते हैं, और कई बार जो संचय होता है उसे भी प्रारब्ध कहते हैं कि मेरे परिवार का प्रारब्ध जो था वो मुझे मिला, मेरा जो प्रारब्ध होगा वो आगे आएगा। तो अगर आप प्रारब्ध को देखें तो ये आने वाले कल में भी है और ये बीते हुए कल का भी हिस्सा है। कई लोग इसे लक भी कहते हैं। ये कह देते हैं कि लक फैक्टर है, आपके साथ एसोसिएटेड है, इसलिए ये जुड़ा हुआ है आपके साथ पे। अपने डीड्स को, अपने कर्मों को जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे, आपको जीवन मरण के इस साइकिल में बार बार उतरना पड़ेगा। पूरी तरह से अपने जीवन का कर्म और पूरी तरह से अपने मृत्यु का कर्म जब कोई समझ लेता है तो उसके बाद ही रिलीज हो पाता है।